रुपया के लागत से कोई भी भवन, कोई भी पुल बनता है, उद्घाटन होता है, कोई उद्घाटन के 5 दिन बाद ढहने लगता है, कोई उद्घाटन के 10 दिन पहले ढह जाता है। तो सरकार का सारा लूट खसोट का सिस्टम बना के रखा है। कहिए कि जो मेडिकल कॉलेज है उसमें बीमार लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्डिंग ही बीमार हो गई। और बिल्डिंग बीमार हो गई तो उसका सबसे बड़ा जो डर है वो इस बात का है कि जिस तरह से पुल बिहार में टूट रहा है, उसी तरह से इस बिल्डिंग में अगर उस तरह की कोई बात आ जाए तो इंजीनियर साहब लोग बताएंगे ज़्यादा अच्छे से। हमको लगता है इसमें प्रॉपर सुपरविजन की कमी रही होगी। वैसे इंजीनियर की भी संख्या बहुत कम है, एक इंजीनियर के अंडर में 3-3 जिला है और ऐसी परिस्थिति में एक इंजीनियर इंस्ट्रक्शन दे के जा सकता है और इंस्ट्रक्शन दे के ही काम करवा सकता है। तो हमको लगता है कि प्रॉपर सुपरविजन की कमी है या मटेरियल की क्वालिटी भी गड़बड़ हो सकती है। कैंसर तो आदमी का अंतिम बीमारी है। उसी तरह इस देश में जो बड़े बड़े टेक्निकल लोग हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी इस तरह का कैंसर ही पकड़ लिया है। ये कैंसर के हॉस्पिटल में भी इतना कमीशन खाता है लोग कि 40 से 50% उसमें कमीशन चला गया। मेयर जो भी देखा है उस पर जो निश्चित रूप से लापरवाही हुई है, जिसके चलते इस तरह की घटना हो रही है। और इसमें बहुत ढेर सारा फैक्टर है जिस पर अभियंता द्वारा समय समय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के SKMCH परिसर में 7 सितंबर को जो है 150 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया था। अब खबर निकलकर सामने आई है कि जो अस्पताल की बिल्डिंग है वहाँ पे दरार पड़ गई है। जैसे मीडिया में खबर आई है तो देखिए कि अब अस्पताल प्रशासन भी अब जो है हरकत में आ गई है और बता दें कि विपक्ष जो है अब हमलावर है। ऐसे में हमारे साथ आज के पैनल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ 5 मेहमान हैं। विकास कृष्ण जी है जो गरीब जनता पार्टी से है, और बता दें कि प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी है जो समाज क्षेत्र में लगातार समाज सेवी का काम करते रहते हैं। वहीं बता दें कि हमारे साथ हमारे पैनल में भूलन प्रसाद सिंह है जो रिटायर्ड इंजीनियर है। सर का ही बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं रिटायर्ड इंजीनियर विवेकानंद शर्मा जी है, इनका भी सर का बहुत बहुत स्वागत। और वीरेंद्र राय जी है जो किसान प्रकोष्ठ के लगातार किसान की समस्या को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और किसान के क्षेत्र में लगातार वो काम भी किए हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के सबसे पहले बातचीत करेंगे विकास कृष्ण कवि जी से कि जिस प्रकार से ये SKMCH का जो मुद्दा है अब तो गर्म हो गया है, क्या हुआ है पूरा? देखिए, SKMCH का ही नहीं है, पूरे बिहार में इसी तरह का इनका सिस्टम है। करोड़ों अरबों रुपया के लागत से कोई भी भवन, कोई भी पुल बनता है, उद्घाटन होता है, कोई उद्घाटन के 5 दिन बाद ढहने लगता है, कोई उद्घाटन के 10 दिन पहले ढह जाता है। तो सरकार का सारा लूट खसोट का सिस्टम बना के रखा है। तो सरकार तो लूट खसोट के काम करती है और जनता को केवल बरगलाने का काम करती है। जनता के लिए अस्पताल भवन के नाम पर केवल षड्यंत्र रचा गया है और लूटा गया है, खसोटा गया है, दूसरा कोई सुविधा नहीं है। 150 करोड़ का बना था भवन, अभी तक कई दिन भी नहीं हुआ है, दरार पर। दरअसल ये जो बिल्डिंग है ये G+5 का स्ट्रक्चर इसका है और 2016 में ही इसका लोकार्पण हुआ था उस समय। और जिस कंपनी को ये दिया गया था उसने स्ट्रक्चर खड़ा किया और स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद वो जो है सो चला गया, यानी वो एक तरह से काम उसने छोड़ दिया। अब उसकी क्या स्थिति बनी, उसको फाइन हुआ कि नहीं हुआ, उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया कि नहीं किया गया, ये सब हम लोगों को अभी पता नहीं है। और उसके बाद फिर एक दूसरी जो कंपनी है उसको काम मिला जिसने उसके जो स्ट्रक्चर के बाद का जो काम होता है उसको उसने किया है। और अभी जैसा कि आपने बताया भी कि 3-4 दिन पहले उसका JP नड्डा जी ने उद्घाटन किया है। तो ये तो एक तरह से कहिए कि जो मेडिकल कॉलेज है उसमें बीमार लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्डिंग ही बीमार हो गई। और बिल्डिंग बीमार हो गई तो उसका सबसे बड़ा जो डर है वो इस बात का है कि जिस तरह से पुल बिहार में टूट रहा है, उसी तरह से इस बिल्डिंग में अगर उस तरह की कोई बात आ जाए तो इंजीनियर साहब लोग बताएंगे ज़्यादा अच्छे से। तो फिर जो पेशेंट्स होंगे वहाँ पर या जो भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो तो सब क्रिटिकल पेशेंट्स वहाँ आएंगे तो फिर उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए निश्चित रूप से एक प्रश्न तो ये है कि बिहार आते आते सब कुछ क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इसको CPWD जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये काम होता है। और फिर
उसके लिए स्पेशलाइज जो हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए एक स्पेशलाइज भारत सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है और उसके देख रेख में ये निर्माण कार्य होने हैं। तो निश्चित कहाँ पे कमी रह रही है? देखिए, ये तो अभी बात हुआ है कि वो बना है इंडिया गवर्नमेंट की एक एजेंसी है हाइट्स करके, जो अभी फ़ोन से बात हुआ है, पवन जी उसके डीजीएम हैं, तो उनसे कुछ जानकारी ली गई है। तो उन्होंने बताया कि हाइट्स द्वारा बनाया गया है, हॉस्पिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल सेल इंटरप्राइजेज द्वारा ये बना हुआ है। तो पवन जी ने बताया कि ये 2016 से ही शुरू हुआ है और उसमें जो एजेंसी शुरू में था वो काम छोड़ करके भाग गया। तो काम छोड़ के भाग गया तो उसको फिर रिसाइन वगैरह करके फिर दूसरे कंट्रैक्टर को दे करके बनाया गया है। तो काम तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया होगा जिसके चलते उसको हटाया गया, चाहे उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इनके द्वारा बताया कि जो भी त्रुटियां थीं उसको हमने सुधार प्रॉपर किया है और अभी जो उसमें त्रुटियां उभर करके आई हैं उसको हम लोग सुधार कर दिए। आज भी अभी जस्ट बात हुआ है तो उनके द्वारा बताया गया कि त्रुटि किया गया है और 1 साल उनका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है। तो उस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में उनके द्वारा बताया गया कि जो कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। लेकिन ये कमी आई और क्या कमी आई ये तो जांच का विषय बनता है और कैसे होगा इसको दुरुस्त, ये कोई टेक्निकल एजेंसी उस पर बैठेगी, टेक्निकल जांच टीम बैठेगी, तभी उसका सही ये निष्कर्ष निकल पाएगा कि हाँ सही बना है या गलत बना है या किस तरह से बना है। वो बिहार में अक्सर देखा जाता है कि पुल पुलिया ही बनते हैं और उद्घाटन के बाद वो ढह जाता है फिर बनने के दौरान ही टूट जाते हैं। जिस प्रकार से अभी कई दिन पहले अस्पताल बना, मतलब उद्घाटन हुआ अस्पताल का 150 करोड़ की लागत से है, अब इसमें दरारें पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर किसी न किसी लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया गया? नहीं, ऐसा है, हमको लगता है इसमें प्रॉपर सुपरविजन की कमी रही होगी। वैसे इंजीनियर की भी संख्या बहुत कम है, एक इंजीनियर के अंडर में 3-3 जिला है और ऐसी परिस्थिति में एक इंजीनियर इंस्ट्रक्शन दे के जा सकता है और इंस्ट्रक्शन दे के ही वो काम करवा सकता है। तो हमको लगता है कि प्रॉपर सुपरविजन की कमी है या मटेरियल की क्वालिटी भी गड़बड़ हो सकती है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अब ये तो टेक्निकली देखने की चीज़ है, असल देखने के बाद क्लियर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन इंजीनियर की कमी भी इसमें एक कारण है। दूसरा है जो यहाँ फ्लाई एश ब्रिक जो यूज किया जा रहा है उसका स्ट्रेंथ कम है, क्वालिटी का नहीं है, लोग जो निर्माता लोग हैं वो भी अच्छा नहीं बना रहे हैं, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से हेयर क्रैक या आपका जो प्रॉब्लम इसमें है वो भी उसका कारण हो सकता है। तो यही है। और वैसे जो विशेष चीज़ है उसको टेक्निकली देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्यों इस तरह का स्थिति आई है। दोबारा आएंगे। वीरेंद्र राय जी, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से अभी कई दिन पहले जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन करके गए अस्पताल का, अब तो हाल बदहाल हो गया। कैंसर तो आदमी का अंतिम बीमारी है। उसी तरह इस देश में जो बड़े बड़े टेक्निकल लोग हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी इस तरह का कैंसर ही पकड़ लिया है। ये कैंसर के हॉस्पिटल में भी इतना कमीशन खाता है लोग कि 40 से 50% उसमें कमीशन चला गया। 33% तो लोग कमीशन ले लेता है और 10% जीएसटी सरकार ले लेती है। पिलखी में अभी उस दिन 10 तारीख को उद्घाटन हुआ है, वहाँ मैं मौजूद था। वहाँ राजभूषण चौधरी निषाद मंत्री थे, वहाँ अशोक चौधरी विधायक थे, सिविल सर्जन थे और मैं भी था। वहाँ उद्घाटन हुआ, फीता कटा और जब मैं घुसा तो मैं हंगामा किया कि पूरा फटा हुआ है, क्या एमपी साहब इसका उद्घाटन कर रहे हैं। वो हमको कहे अच्छा चुप रहिए, हो जाएगा। तो वो पिलखी में हुआ, ये मेडिकल कॉलेज में हुआ। ये कैंसर में भी लोग नहीं छोड़ता है। यही कैंसर का दवाई कितना ब्लैक से बेचा है सदर अस्पताल में। देखिए, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग, अभी कवि जी लोग कह रहे थे कि आरक्षण से बना दिया। इसमें आरक्षण का सवाल कहाँ है? कमीशन लेने में जो अनुसूचित जाति का इंजीनियर वो घूस लेता है और जो ऊंची जाति का लोग है वो घूस लेता है। नेता जो हरिजन क्षेत्र से जीत के जाता है वो घूस लेता है बनाने में। और मिलजुल के बंटवारा है, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं स्कूल गिर रहा है, कहीं पुलिया गिर रहा है। 150 करोड़ का हॉस्पिटल है, एको साल नहीं चलेगा। और इन लोगों को भगवान करे, यदि कहीं भगवान हो तो इसमें जितना लोग कैंसर अस्पताल में कमीशन लिया है सबको कैंसर हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ भगवान से।
बिल्कुल। तो देखिए कि बिहार में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिहार चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे पुल बनते हैं वो भी ढह जाते हैं, और उसके साथ साथ जो अब अस्पताल बन रहे हैं उसके बिल्डिंग में भी दरार पड़ गई है। तो कवि जी, बिहार चर्चा में खाली रहता है। देखिए, बिहार में ऐसा के कामे होता है कि चर्चा में बनल रहो। कुछ लोग सही करके चर्चा में होता है, यहाँ गलतियाँ करके चर्चा में रहता है लोग। तो हमारा कहना है कि जिनके निगरानी में सबसे पहले जो ठेकेदार आया चला गया, तो ठेकेदार से तो इतना नहीं सर कमीशन ले लेता है, 40% के हिसाब से समझिए 150 करोड़ में 60 करोड़ तक ले लिया। अब बच गया उधर कितना, 90 करोड़। अब 90 करोड़ में उसको पूरा बनाना है तो अपना भी है, अपनों भी पेट तो भरना चाहिए थे, वो तो पहले लेके भाग गया। ओकरा बाद जिसके निगरानी में वो बना है, सबसे बड़ा दोषी वो है, चूंकि वो सरकार का एजेंसी है, सरकार का वो टीम है जो कमेटी को वहाँ रखा गया था कि इसके निगरानी में बनेगा। उसमें जितने भी लोग थे सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तब इन लोगों को पता चलेगा कि भाई गलत काम करेंगे तो किस तरह से सजा मिलता है। यहाँ तो गलत काम करने के बाद फिर यहाँ से हटा के दूसरे जगह उसको भेज दिया जाता है। उसको कहाँ से पता चला कि भाई गलत काम करेंगे तो सजा भी मिलता है। तो सख्त से सख्त पहले जो निगरानी में थे, जिनकी निगरानी में वो बिल्डिंग बना है, चाहे कोई कंपनी पहले वाली कंपनी बनाए या दूसरी वाली कंपनी बनाए, लेकिन जो निगरानी शुरू से आज तक किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। विपक्ष लगातार हमलावर भी है, इस पर क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया? नहीं, विपक्ष की जब सरकार थी तो वो भी तो वही काम किया था। चारा घोटाला इसी बिहार में हुआ है, जब अभी जो विपक्ष के नेता हैं उनके पिताजी उस समय थे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो बड़े अफसर हैं, उन लोगों की समझदारी ये बनी आज़ादी के बाद कि अगर हम राजनेताओं को भ्रष्टाचार करना नहीं सिखाएंगे तो लोकतंत्र में हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने सिखाया उसको, राजनेताओं को, कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है। अब जहाँ तक कमीशन की बात कर रहे हैं, तो कमीशन तो ऊपर के लेवल पर लिया जा रहा है। अब ऊपर के लेवल पर जो IAS पदाधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उस लेवल पर ही पैसा पहले ही ले लिया गया। टेंडर इसका बहुत बड़ा बड़ा टेंडर होता है, देशव्यापी टेंडर होता है। तो जब पैसा उससे आप वहीं पर 40% 30% ले लीजिएगा, तो वो जो कोई भी जो आएगा यहाँ पर वो तो बनाएगा। अच्छा, जो जहाँ तक अब अभी बात चली कि साहब उसको देख रेख करने की बात है, तो देख रेख करने वाला अगर उसमें कुछ नुकसान निकालेगा, वो जूनियर इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो, तो तुरंत वहाँ से उसका ट्रांसफ़र कर देगा, इसलिए कि वहाँ तो कमीशन जा चुका है। तो ये जो कमीशन का खेल है, ये कमीशन का खेल पूरे हिंदुस्तान को, और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है। न तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, न जो क्षेत्रीय दल है, जनता दल यू है या RJD है, चूँकि सबको सूट करता है। ये सारे लोग जो हैं, ये सब जो पूरे देश को एक लूटने का माहौल, और उसी का कारण है कि कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहीं कोई आदमी सोचता है कि साहब हम इसको काम को ख़राब कर देंगे, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, हम चल देंगे, हमको सब कुछ थोड़ा बहुत होगा, हो सकता है कि एक आध इंक्रीमेंट रुक जाए, कुछ बात हो जाए, फिर जो है सो हमको रीइंस्टेट हो जाएगा। अभी आपने देखा है कि यहीं SSP रहे हुए थे, उन पर इतना हुआ, AK-47 मिला उनके घर से, क्या हुआ, फिर उनको सब चीज़ से उनको बरी कर दिया गया और फिर से वो रीइंस्टेट हो गए हुए हैं। यहाँ तो ऐसा होता है कि लोग जो है सो इस्तीफ़ा कर दे रहे हैं सेवा से अपने, और फिर 1 वर्ष के बाद पॉलिटिकल पार्टी से टिकट चाहते हैं। उनको जब टिकट नहीं मिलता है तो फिर उनको जो है सो बजाबते उनको सेवा में वापस लिया जाता है। ये भी हम लोगों ने बिहार में देखा है, आप लोग सब लोग जानते हैं, उनका नाम भी जानते हैं, नाम कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पूरी व्यवस्था को आप समाप्त कर दिए हैं, जब सिस्टम ही आपका ख़त्म हो गया हुआ है, तो इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं, SK मेडिकल कॉलेज में हुई हैं, दूसरे जगह भी होंगी। इसलिए निश्चित रूप से चाहिए, इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, देशव्यापी चिंतन की आवश्यकता है कि आखिर आप इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। क्या बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं कि यहाँ जिसको मन हो जो है वो लूट ले और ये कर ले? तो इस तरह से अगर वैसा चलेगा, और मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा, आपने देखा है कि कितने RTI के लोग, RTI जो करने वाले लोग थे, उनकी गोली मार के हत्या हुई है। क्यों हुई है हत्या? क्योंकि वो ईमानदार लोग चाहे हैं कि कुछ चीज़ों को हम पता लगावें, बताएं, लेकिन उनको जो है सो मार दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो घटनाएं घट रही हैं, वो बिहार में भी घट रही हैं, दूसरी जगहों पर भी घट रही हैं। निश्चित रूप से इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बिहार में इन दिनों इंजीनियर पे, जो नए इंजीनियरों पर आरोप लगते आ रहे हैं कि वो लापरवाही का आरोप, कि जिस प्रकार से लगातार पुलिया गिर रहे हैं, तो क्या लगता है इस प्रकार से ये जो अस्पताल का बिल्डिंग बना है, तो ये भी लापरवाही का नतीजा है?
कुछ तो लापरवाही ज़रूर हुई होगी। इंजीनियर जो भी देखा है उस पर जो निश्चित रूप से लापरवाही हुई है, जिसके चलते इस तरह की घटना हो रही है। और इसमें बहुत ढेर सारा फैक्टर है जिस पर अभियंता द्वारा समय समय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये तो सही बात है और इस पर तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई होना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से जो भी संवेदक हैं वो समझिए कि वो काम जो गुणवत्ता है उस पर बिल्कुल वो ध्यान नहीं देते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से काम कर दे। ये तो हमने देखा है, अपने सर्विस पीरियड में भी हमने देखा है। तो उसको कड़ाई से कराना ये तो बहुत आवश्यक है। इसको जो भी देखेगा, जो भी अभियंता उसके लिए डिप्यूटेड है, उसकी नैतिक रूप से जिम्मेवारी बनती है कि निश्चित रूप से उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैंसर अस्पताल है, तो उस हिसाब से उसको बढ़िया से बढ़िया करवाना चाहिए, किसी तरह का शिकायत नहीं रहना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से ये ठेकेदार की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए इस पर, और जो भी उसमें शामिल अभियंता है उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये मेरे तरफ से तो ये है इस तरह। आप तो लगातार भवन निर्माण कार्य में लगातार रहे हैं, इसमें ठेकेदार की भी गलती होती है क्या इसमें? निश्चित रूप से ठेकेदार का अपना इंजीनियर भी रहता है, वो भी सुपरविजन करता है। तो गलती हुआ है तो उसके इंजीनियर साइड से भी गलती हुआ है। दूसरी बात है कि हम लोग बिहार में जो भी बिल्डिंग बनाते हैं उसमें 3 साल का रहता है लायबिलिटी या डिफेक्ट। इसमें 1 साल का देने का क्या मतलब है? ये तो कॉन्ट्रैक्टर के प्रति थोड़ा सा झुकाव हुआ। 1 साल क्यों? 150 करोड़ के बिल्डिंग 3 साल का लायबिलिटी रहेगा तो 3 साल तक कम से कम मेंटेन तो करेगा कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन 1 साल का ही इसमें लायबिलिटी डिफेक्ट दिया गया है। यह नहीं होना चाहिए था, इसको 3 साल होना चाहिए था। 3 साल क्या, इसको 5 साल होना चाहिए था। तब कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि हम अगर गड़बड़ बना रहे हैं तो हम ही को मेंटेन करना होगा, इसलिए वो कोशिश करता है कि हम इसे स्ट्रक्चर बढ़िया से बनावें। और ये 1 साल तो बीतते देरी नहीं लगेगा, 1 साल तुरंत भी जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद तो फिर अब डिपार्टमेंट का और सरकार का अलग से पैसा इस पर खर्च होगा उसके देख रेख में। अब वही अगर 5 साल रहता है तो कॉन्ट्रैक्टर निश्चित रूप से इसको ठीक से बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात रहता कि हम ही को मेंटेन करना होगा। अगर गड़बड़ हम करेंगे तो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसी ऐसी परिस्थिति में ये भी एक कमी इसमें आई है 1 साल वाली। क्योंकि दूसरा फ्लाई एश ईटा जो है क्वालिटी का नहीं मिल रहा है बिहार में, और उसके वजह से भी प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। रेल ब्रिज पर रोक लग गया है आपको, इसके वजह से इन्वायरमेंट प्रदूषण वाले रोक लगाए हुए हैं। इसी के लिए फ्लाई एश लगाना है बिल्डिंग में। कहीं 150 करोड़ का अस्पताल है और 1 साल के लिए देख किया गया। अभी तो हल्की दरार पड़ी है 4 से 5 दिन में। अगर 1 महीना 2 महीना बीत जाए तो हो सकता है कि बड़ा दरार पड़े, बड़ा हादसा का भी मतलब कि ये आमंत्रण दे रहा हो सकता है। और कहते हैं कि 1 साल बीतते देरी नहीं लगेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर फ्री हो जाएगा। फिर तो लायबिलिटी हो जाएगी डिपार्टमेंट की, उसको बनाना, उसका देख रेख करना, तो ये एगो एडिशनल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसलिए इसको 1 साल नहीं रहना चाहिए था, बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको 5 साल होना चाहिए था। तब कॉन्ट्रैक्टर निश्चित रूप से काम के प्रति सीरियस रहता और ढंग से काम करता, ताकि उसको आगे मेंटेन नहीं करना पड़े। मेंटेन करेगा तो एक्सपेंडिचर तो उसी के माथे जाएगा। मेरा सुझाव होगा कि जो सेंट्रल एडेड फंड से बिहार सरकार काम कर रही है उसकी निगरानी के लिए सेंट्रल की टीम का गठन होकर उसकी निगरानी होनी चाहिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 100% जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है और जो काम कराती है उसके निगरानी के लिए बिहार गवर्नमेंट को भी अपनी कमेटी गठित कर उसको बीच बीच में देखते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों निरंकुश नहीं रहेंगे और काम की गुणवत्ता बनी रहेगी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे दिया, उसका एजेंसी अपना काम किया, उसको देखने वाला तो कोई है नहीं। और वही स्थिति बिहार गवर्नमेंट में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है बिहार गवर्नमेंट को, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के असर से निगरानी होनी चाहिए। मेरा यह सुझाव होगा कि दोनों के तरफ से निगरानी होना जो आवश्यक है, तभी जो है सो काम की गुणवत्ता बनेगी। तो देखिए कि लापरवाही और भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल है 150 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं भेंट चढ़ गया है। वीरेंद्र राय जी क्या कहेंगे? प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी कह रहे थे कमीशन का मामला पक्ष विपक्ष, तो बिहार में न पक्ष है न विपक्ष है। यहाँ तो लुटेरा सब नेते हो गया, मंत्री और मुख्यमंत्री, पक्ष विपक्ष, भाजपा सजपा, जो सब भाई मिल के लूट रहा है। और जहाँ कमीशन नहीं मिला विपक्ष हंगामा करता है, वहाँ विधानसभा में उठाता है और मोटा रकम मिल जाता है, सब चुप हो जाता है। इसलिए पक्ष विपक्ष दोनों चोर है। सारा विपक्ष भी बनाया, जो लोग अभी विपक्ष में है
उसके समय का बना भी पुल गिरा, पक्ष में जो लोग हैं उसके समय का भी पुल गिरा, और भाजपा के समय का स्कूल गिरा और ये अस्पताल गिरा। ये सब चोरे हैं, इसमें सबको मोटा रकम जाता है। जब आवंटन होता है उसी समय 10% तमाम इंजीनियर और अभियंता छांट के रख देते हैं नेताओं को मैनेज करने के लिए। और हम एक बार सुने कि मैनेज करिए, मैनेज करने का मतलब है कि जो पक्ष है विपक्ष है उसके नेता को मोटा रकम पहुंचा दीजिए। इंजीनियर साहब और ठेकेदार साहब, स्कूल गिरे, पुल गिरे, अस्पताल गिरे, आम जनता मरेगी, इससे उनको कोई मतलब नहीं है पक्ष विपक्ष को। बिल्कुल, तो देखिए कि अब तो मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि 4 दिन के बाद दरार पड़ी है तो क्या आने वाले समय में ये अस्पताल पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगा या फिर किसी बड़े हादसा का आमंत्रण ये अस्पताल दे रहा है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।